इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिश। चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुसलसल बारिश हुई। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए। इस दौर के मैदानी इलाकों में भी बारिश और लैंडस्लाइडिंग हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ की बारिशों के बाइस हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो चुके, जबकि 56 मकानात को नुकसान पहुँचा। गुज़श्ता रोज़ टांक से अगवा होने वाले सेशन जज शाकिर उल्लाह मरवत को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ टांक से नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों अगवा होने वाले सेशन जज शाकिर उल्लाह मरवत को अगवाकारों के चुंगल से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। शाकिर उल्लाह को कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन में बाजियाब कराया गया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने सेशन जज शाकिर उल्लाह मरवत की बाजियाबी की तस्दीक करते हुए कहा कि सेशन जज को बाहिफाजत अपने घर मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। इससे कबल सेशन जज शाकिर उल्लाह मरवत के अगवा का मुकदमा जज के ड्राइवर शेर अली की मुद्दत में थाना सिटी DI खान में दर्ज किया गया था। FIR में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात भी शामिल की गईं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिए गए खुसूसी मुकालमे और गॉलर्सन्स में शिरकत। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास के कामयाब इनेकाद और शानदार इंतजामात पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आला सरबराही वफ़द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गज़ा के बहरान के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की भी दावत दी। 1.1 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए IMF इजलास आज होगा। MD IMF का पाकिस्तान को सख्त मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम हासिल कर सकता है। शहबाज शरीफ के दोबारा मुंतखब होने के बाद MD IMF क्रिस्टोलिना जॉर्जिया से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पहली मुलाकात। MD IMF की स्टैंड बाय मुआहदे पर वज़ीर-ए-आज़म के कायदाना किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ का $3 बिलियन कर्ज प्रोग्राम की हिमायत पर MD IMF का शुक्रिया। कहा, हुकूमत मुल्क की मईशत दोबारा खड़ी करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर सनत की अलग अलग मुलाकातें आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने वज़ीर-ए-आज़म को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। कहा, हम सब आपकी कारकर्दगी और काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सऊदी अरब ने विजन 2030 के लिए हुकूमती सतह पर इस्लाहात की और मुश्किल फैसले किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी अरब की हिमायत और मदद की बदौलत मुआशी हालात बेहतर हुए। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। IMF के पास जाना इस बात का एतराफ़ है कि हम नाकाम हो चुके। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हर मुआशी ज़ाविये से आप ज़वाल पजीर हैं। सनती तरक्की हो रही नहीं सकती। जो कुछ करना है कर्जा लेके करना है। खाम ख्याली में न रहें। तमाम चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। सब चीज़ों से बेनियाज होकर दावे करते हैं। इन दावों में कोई हकीकत नहीं। हम नालायक हैं, अपने मामलात खुद हल नहीं कर सकते। IMF डील से ग्रोथ रुक जाती है, महंगाई बढ़ती है। IMF हमारे लिए ICU है। 24वीं बार ICU जा रहे हैं। इससे मर्ज ठीक नहीं होगा। उनचास दिन में इसाक डार का वज़ीर ख़ारजा से डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तक का सफर तय। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का नोटिफिकेशन जारी। इसाक डार के बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। इसाक डार मुल्क की तारीख के चौथे वज़ीर-ए-आज़म। इनसे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और परवेज़ इलाही भी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके। सेनेट में कायदे ऐवान और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 2 मरतबा वज़ीर ख़जाना भी रह चुके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इसाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, अच्छे मशवरे देंगे। नहीं समझता कि वज़ीर-ए-आज़म के फैसले से किसी को एतराज़ होगा।
पहले भी कहा था बिलावल भुट्टो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद नहीं। पीटीआई का डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। रऊफ हसन कहते हैं शरीफ खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग के सब बड़े राजदार इसाक डार हैं। नवाज शरीफ अब इसाक डार के जरिए हुकूमत चलाएंगे। नवाज शरीफ पीछे रहकर सियासत नहीं कर सकते। जब तक नवाज शरीफ खुद वज़ीर-ए-आज़म बन नहीं जाते तब तक इसाक डार से काम लेंगे। शहरयार आफरीदी के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात वाले बयान ने पीटीआई का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। रहनुमा नून लीग राना तनवीर हुसैन कहते हैं बानी पीटीआई एंड कंपनी पहले भी एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आई, अब भी पांव पड़ने की कोशिश में है। वज़ीर आला के पी चढ़ाई के शौक पूरा कर लें, अगले रोज गवर्नर राज लगाकर अकल ठिकाने लगा देंगे। फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कानून 1-2 रोज की दूरी पर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीद इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं डील की दरख्वास्त दे रही है, मगर इदारे तैयार नहीं। पीटीआई एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है और दूसरी जानिब मिन्नतें कर रही है। पिछले 1.5 साल से पीटीआई का हर गिरोह डील की दरख्वास्त दे रहा। शहरयार आफरीदी के बयान से जाहिर होता है कि ये कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाकर इदारों से लड़ाते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी से नुकसानात, मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए, फसलों का नुकसान का भी अंदेशा। बारिश और तूफानी हवाओं से खनकी बढ़ गई। बारिशों का सिलसिला 30 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। बलोचिस्तान से मगरबी हवाओं का सिस्टम निकल चुका। सूबे में हालिया बारिशों से 21, खैबर पख्तूनख्वा में 5 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। पीटीएम की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई। शारदा केल ग्रेस वैली में 3 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाई वादी नीलम का लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राब्ता मुनक़ता। द्यामर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटूका टॉप पर भी बर्फबारी हुई। तलास शहर और गिरदनवा में भी तेज बारिश से मौसम सर्द। जस्टिस बाबर सत्तार ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका की शहरियत नहीं रखते। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया, कहा जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड कॉलेज से तालीम हासिल की। अमेरिका में प्रैक्टिस के बाद 2005 पाकिस्तान वापस आए। जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्सेस रिटर्न्स में मौजूद है। पीटीआई बानी की रिहाई के लिए पीटीआई का कराची ता सखर ट्रेन मार्च, मुख्तलिफ स्टेशन पर ट्रेन का वालेहाना इस्तकबाल। ट्रेन मार्च की क़यादत शोएब शाहीन, हलीम आदिल शेख ने की। पीटीआई कारकुनान का सिंध ट्रेन मार्च का इस्तकबाल, नारेबाजी भी की गई। अब फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कुछ कुव्वतें वोट के हक को पामाल करके इन्हें यरगमाल बना लेती हैं। धांधली के खिलाफ तनहा भरपूर तहरीक चलाएंगे। 9 मई को पिशावर में अवामी मैदान लगेगा। हम ईवान नहीं मैदान भरेंगे। जो कुव्वतें आज हमारे मुल्क की गुलामी की जिम्मेदार हैं, इनकी गिरफ्त को कमजोर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी का फैसला करने में नाकाम। किसान रुल गए। गंदम सड़क किनारे बेचने पर मजबूर। आड़तियों की चांदी हो गई। काश्तकार साल भर की मेहनत औने पौने बेचने लगे। गंदम की अदम खरीदारी पर किसानों का पंजाब असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हसीब अनवर कहते हैं पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। खरीदारी में ताखीर के बायस किसान अपनी काश्त की गई गंदम सड़कों पर बेचने पर मजबूर हैं। पंजाब असम्बली के बाहर किसान अपने हक के लिए धरना देंगे और मुतालबा पूरा होने तक बैठे रहेंगे। मुल्क में दरामद गंदम मुकर्रर जरूरत से जायद मंगवाने का इंकिशाफ। ज़राए वज़ारत पैदावार के मुताबिक 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी लेकर 30 लाख टन गंदम दरामद कर ली गई। बिला वजह वाफर मिकदार में दरामद शुदा गंदम हालिया बहरान की वजह बनी। किसानों से मजीद गंदम खरीदी तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में गंदम स्टोरेज के इंतजाम नाकाफी हैं। महकमा खुराक पंजाब ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना रखी है। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता साल 40 लाख टन गंदम खरीदी। गुज़श्ता साल गंदम खरीदारी के लिए बैंक से 400 अरब रुपए कर्जा लिया गया।
हुकूमत अपने वसाइल में रहते हुए किसानों की मदद करेगी। एहसन इकबाल कहते हैं बैनुल-अक़वामी मंडियों में भी गंदम के निर्ख कम हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में गंदम की सूरत हाल पर नोटिस लिया। मुल्क की मईशत को सही समत पर ले जाने के लिए कड़वी गोलियां निगलना पड़ेंगी। 1-1.5 साल अवाम के लिए मुश्किल, मईशत को राह रास्त पर लेकर आएंगे। हदफ पूरा नहीं हुआ तो पंजाब का किसान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदम बेच सकता है। मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं पंजाब हुकूमत किसानों से किए वादे से मुकर गई। किसानों को मजबूर करके 3900 रुपये फी मन के बजाय 3100 रुपये फी मन गंदम नीलाम करा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गंदम की खरीदारी 3900 रुपये में ही कर रही है। 3 लाख टन गंदम की तरजीह मकामी किसान को दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब तक तमाम सूबों और वफाक पर सबकत ले चुकी। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए तक का इजाफा। औसत कीमत 158 रुपए तक जा पहुंची। हुकूमत का चीनी की बरामद की इजाजत न देने का फैसला। वजारत पैदावार का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान चीनी की कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी नहीं करा सके। ड्रेप का अहम अद्वियात की अदम दस्तियाबी की तहकीकात कराने का फैसला। सीईओ ड्रेप की हिदायत पर सूबाई दफातर को मरासला इरसाल कर दिया गया। जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तियाबी के लिए मार्केट की सर्वेलेंस की हिदायत। कहा मुल्क भर की मेडिसिन मार्केट्स में हंगामी बुनियाद पर सर्वे किए जाएं। सूबाई दफातर 3 रोज में मार्केट से गायब अद्वियात की तफसीली रिपोर्ट फराहम करें। आमदन कम, अखराजात ज्यादा। पाकिस्तान पोस्ट मुसलसल 13 साल तक भारी खसारे में रहने का इंकशाफ। 13 सालों में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को अरबों रुपए का भारी नुकसान हुआ। 2009 और 10 में खसारे का आगाज हुआ जब पहली बार अखराजात आमदन से बढ़ गए। 2017 और 18 में पाकिस्तान पोस्ट को 10 अरब रुपए से जायद का खसारा हुआ। 2020 और 21 में पाकिस्तान पोस्ट का खसारा 12 अरब से तजावुज कर गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एक्शन पर FBI के करप्ट अफसरान और एहलकारों में खौफ व हिरास। ज़राए के मुताबिक FBI के करप्ट अफसरान की फहरिस्त में सैकड़ों सीनियर और जूनियर एहलकारों का नाम शामिल। अच्छी शहरत के अफसरान को A कैटेगरी में शामिल किया गया। अहम ओहदों पर तैनात किया जाएगा। B कैटेगरी वालों को गैर अहम ओहदेदों पर रखकर इनकी निगरानी की जाएगी, जबकि C कैटेगरी के अफसरान और एहलकारों के सरप्लस पोल में रखकर तहकीकात की जाएंगी। FBI हुक्काम ने वज़ीर-ए-आज़म के एक्शन को दरुस्त सम्त में काबिल तारीफ इकदाम करार दे दिया। शमसी तवानाई की जानिब हुकूमत का इनकलाबी कदम। मुल्क के अंदर सोलर पैनल्स तैयार करने का फैसला। सोलर पैनल बनाने वालों को 10 साल मराद देने की पॉलिसी तैयार। पॉलिसी के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। चीन की मदद से सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। सोलर पैनल के जरिए बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए इसकी दरामदी ड्यूटी में भी कमी की जाएगी। पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब से जाने का सोच रहा। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेजी शोबा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब। कहा हमारी आधी मईशत गैर दस्तावेजी शोबे से ताल्लुक रखती है। मुल्क भर में 10 खरब रुपए मार्केट में ज़ेरे गर्दिश हैं। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद तहरीक इंसाफ यूथ अफेयर्स के सदर मुकर्रर हो गए। नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI के हतमी फैसले के बाद खालिद खुर्शीद को कलमदान सौंपने का फैसला। लेबर कवानीन में तरामीम ला रखे गए। मुलाजमीन की सेहत और हिफाजत की परवाह न करने वाली कंपनी को जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुलाजमीन की हिफाजत हर इदारे की जिम्मेदारी है। वर्कर्स की सेफ्टी पर भी तवज्जो दी जाए। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मलिक अहमद खान भुच्चर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिए गए। पंजाब असम्बली के कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मियां वाली से आम इंतखाबात में रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा कि पार्टी क़यादत की तरफ से बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजदगी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंडेट चोर हुकूमत से टैक्स के पैसे की पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। एक जमात के परचम को बैतुल्लाह के साथ लगाया गया। ये जुर्म है। जिन्होंने ये जुर्म किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताहिर अशरफी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर सऊदी हुकूमत ने एक्शन लिया तो इसकी जिम्मेदारी किन पर होगी। बाज़ लोग
हरम शरीफ और मदीना मुनव्वरा में परचम और तस्वीरें उठाते हैं। सऊदी अरब के मशहूर हैं कि उन्होंने हज तारीख को बढ़ा दिया। 9 मई से हजाज कराम की सऊदी अरब रवानगी शुरू हो जाएगी। हज बुकिंग बंद नहीं हुई, अभी भी जारी है। हजाज कराम सऊदी अरब के कवानीन की पाबंदी करें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाजोड़ में खातून के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश। बच्चों में 3 लड़के और 1 लड़की शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।